हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रदीप सर भरतपुर के चैनल में। आज हम जानेंगे राजस्थान के सभी रोपवे के बारे में। रोपवे कब बने, कितनी ऊंचाई पर स्थित हैं, सबसे लंबा कौन सा रोपवे है, सबसे छोटा कौन सा रोपवे है, नवीनतम रोपवे कौन सा है, सबको हम डेट वाइज आज हम पढ़ेंगे। यदि आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अब हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के रोपवे के बारे में। सबसे पहले दिमाग में आपके क्वेश्चन आता होगा कि रोपवे होते क्या हैं। जैसा कि आपको सामने डिस्प्ले दी गई है, वहाँ पर चित्र लगाया गया है। चित्र में आपको 3 ट्रॉलियाँ दिखाई दे रही हैं। वो ट्रॉलियाँ जो दिखाई दे रही हैं, उन ट्रॉलियों को हमने एक रोपवे का नाम दिया है। ये क्यों बनाई जाती हैं? जैसे पहाड़, जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर रहे हैं देवी देवताओं के, वो अधिकांशतः देवियाँ पहाड़ों पर बसी हुई हैं। उनके मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं? पहाड़ों पर बने हुए हैं। अगर वहाँ पर जाने के लिए यदि कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है या मान लो सामान्य व्यक्ति भी जा रहा है और उसे जाने के बाद उसे सारा दृश्य देखना है। एक तो होता है नॉर्मल कि सारा दृश्य आसपास का देखना है। दूसरा होता है अगर किसी के पैरों में अगर कोई प्रॉब्लम है और वो पहाड़ों पर चढ़ने में थोड़ा असमंजस महसूस कर रहा है तो क्या करते हैं, फिर इस रोपवे में सीटें होती हैं। जैसे बस में सीटें होती हैं, गाड़ियों में सीटें होती हैं, ऐसे ही रोपवे में सीटें होती हैं। उन सीटों पर बैठ करके और यहाँ पर ऊपर बेल्ट की तरह लटका दिए जाते हैं और वहाँ तक जहाँ मंदिर बना हुआ है वहाँ तक ये पहुँचा दिए जाते हैं। जिनसे क्या होता है कि ये सुविधा होती है कि जो व्यक्ति चल नहीं सकता, ऊपर चढ़ नहीं सकता, वो रोपवे के माध्यम से आराम से पहुँचा दिए जाते हैं। और या फिर उन्हें आसपास का पूरा जो भी दृश्य देखना हो तो वहाँ इस सुविधा से भी रोपवे बनाए जाते हैं। अब देखो रोपवे क्या है। ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँचाने वाली इलेक्ट्रिक ट्रॉलियाँ रोपवे कहलाती हैं। राजस्थान में कुल 7 रोपवे हैं। अब हम बारी बारी से सातों रोपवे के बारे में जानेंगे कि सातों रोपवे कौन कौन से हैं, कहाँ पर बने हुए हैं, कौन सी देवी का मंदिर है, कौन सी देवताओं का मंदिर है और वो रोपवे कहाँ पर स्थित हैं, उनकी लंबाई क्या है, उनकी ऊंचाई क्या है, कब बने थे वो, हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने सबसे पहला रोपवे सुंदा माता मंदिर जालौर में। ये जो सुंदा माता मंदिर बना हुआ है वह जालौर में स्थित है। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ हुआ था। इसकी जो लंबाई है वो 800 मीटर है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? राजस्थान का ये पहला रोपवे है वह यह सबसे लंबा रोपवे है जिसकी लंबाई है वो कितनी है? 800 मीटर है। अब देखो सामने अगर मैंने आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ सुंदा माता का मंदिर की तस्वीरें लगाई हुई है। ये बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीर है मंदिर की और जहाँ जो भी रोपवे बना हुआ है ये ओरिजिनल फ़ोटो क्लिक कर करके वहाँ से लगाए गए हैं। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रोपवे की तरफ। अब आपके सामने सेकंड रोपवे है मनसा करणी माता उदयपुर, यानी मनसा करणी माता का मंदिर है वह उदयपुर में बना हुआ है। इसका जो प्रारंभ हुआ था रोपवे का वह 8 जून 2008 को प्रारंभ हुआ था। इसकी जो लंबाई है वह 387 मीटर है। यह राजस्थान का दूसरे नंबर का रोपवे है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, चित्र में एक साइड की तरफ मनसा करणी माता का ओरिजिनल फ़ोटो है जो मंदिर में लगा हुआ है और एक साइड की तरफ वह रोपवे बना हुआ है जहां मंदिर तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। जैसा कि ये ओरिजिनल तस्वीर आपको, जिससे आपको थीम्स बन रही होगी कि मनसा करणी माता कैसी हैं, तो वो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रही होंगी। और ये आपको जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं उस पर जो रोपवे दिखाई दे रहे हैं वह मनसा करणी माता के मंदिर तक पहुँचाने के लिए टोलियाँ बनाई गई हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रोपवे की तरफ। अब नेक्स्ट रोपवे आपके सामने स्क्रीन पर है नंबर 3 सावित्री माता मंदिर जो कि पुष्कर अजमेर में है। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 3 मई 2016 को प्रारंभ हुआ था। इसकी जो लंबाई है वह 700 मीटर है। अब इसमें मुख्य विशेषता क्या है? यह राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। आपने अभी पहला जो रोपवे पढ़ा था उसकी लंबाई कितनी थी? 800 मीटर थी और इसकी लंबाई कितनी है? 700 मीटर। इसलिए यह राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा रोपवे
है। अब देखो सावित्री माता की तस्वीर बगल में लगाई गई है, आप देख सकते हैं यह सावित्री माता की मूल तस्वीर है जो कि उसमें लगी हुई है मंदिर में। और ये जो रोपवे है वह सावित्री माता के मंदिर तक पहुंचाने के लिए बनाया हुआ है। जैसा कि चित्र में आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे, रोपवे भी दिखाई दे रहा होगा और मनसा सावित्री माता मंदिर का फोटो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रोपवे की तरफ। अब आपके सामने नेक्स्ट रोपवे है चौथे नंबर का, सामोद के वीर हनुमान जी। और यह रोपवे चोमू जयपुर में बना हुआ है। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 25 मई 2019 को प्रारंभ हुआ था। इसकी जो लंबाई है वह 400 मीटर तक है। अब ये देखो, ये हाँ मैंने साइड में सामोद के वीर हनुमान जी का फ़ोटो लगाया हुआ है, जो कि मूल मंदिर में यही फ़ोटो मिलेगा आपको देखने के। जब भी आप वीर हनुमान जी सामोद के वीर हनुमान जी को देखने जाएंगे तो मूल जो मंदिर बना हुआ है उसमें यही फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। और जब भी आप यहाँ रोपवे की तरफ जाएंगे तो पहाड़ियाँ आपको ऐसी दिखाई देंगी जो कि मैंने साइड में लगाई हुई हैं। और वहाँ रोपवे है वो इस प्रकार बनाए हुए हैं, जो कि मूल तस्वीर आपको वहीं की दिखाई देगी। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट रोपवे की तरफ। अब आपके सामने नेक्स्ट 5वें नंबर के हैं, खोले के हनुमान से लेकर के अन्नपूर्णा माता जयपुर तक यह रोपवे बना हुआ है। इसका जो प्रारंभ है वह 11 सितंबर 2023 को यह बना हुआ था। इसकी जो लंबाई है वो 436 मीटर है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे है। आपसे अगर पेपर में पूछ लिया जाए राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कौन सा है, तो आप बताएंगे खोले के हनुमान जी से लेकर अन्नपूर्णा माता जी मंदिर जयपुर तक जो बना हुआ है वह 5वें नंबर का जो है वह आपका स्वचालित रोपवे है। जैसा कि आप देखो मैंने चित्र में आपको अन्नपूर्णा माता जो कि मूल मंदिर में जो फोटो है वो सामने लगाया हुआ है। और जो रोपवे है जो माता तक पहुंचाता है वो भी मैंने साइड में फोटो लगाया हुआ है, जिसको देखकर आपको प्रतिबिंब बन जाएगा आपके दिमाग में कि अन्नपूर्णा माता के मंदिर में ये माता जी हैं और ये उनके रोपवे हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 6वें नंबर पर हैं नीमच माता का रोपवे, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसका जो प्रारंभ हुआ था वह 22 जनवरी 2024 को यह बना था। इसकी जो लंबाई है वो 430 मीटर है। इस स्लाइड में मैंने बाईं तरफ रोपवे बनाया हुआ है कि रोपवे इस प्रकार बना हुआ है, और दाहिनी तरफ साइड में एक स्लाइड दी हुई है जिसमें नीमच माता का फोटो लगा हुआ है, जिसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि यह मूल जो मंदिर बना हुआ है माता जी का उसमें यह फोटो लगा हुआ है और यह तस्वीर मूर्ति लगी हुई है। और ये जो रोपवे है वो वहीं का रोपवे है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रोपवे की तरफ। अब आपके सामने 7वें नंबर का रोपवे है, वह काजल शिखर से लेकर के जीड़ माता रेवासा सीकर तक बना हुआ है यह रोपवे। इसका जो प्रारंभ है वह 10 अप्रैल 2024 को यह बना था। इसकी जो लंबाई है वह 500 मीटर है। यह इसमें मुख्य विशेषता क्या है? यह राजस्थान का सबसे नवीनतम रोपवे है। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे नवीनतम रोपवे कौन सा है, तो आप बताएंगे काजल शिखर जीड़ माता रेवासा सीकर जो रोपवे है वह सबसे नवीनतम रोपवे है। यहाँ मैंने काजल शिखर जीड़ माता का यहाँ मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है। यह मूल मंदिर में यह फ़ोटो लगा हुआ है। और जो यहाँ पर बगल साइड में मैंने राइट साइड की तरफ यहाँ मैंने रोपवे का फ़ोटो दिखाया है, वो मूल रोपवे वहाँ का है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख रोपवे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रदीप सर भरतपुर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे और आपको यह जानकारी कैसी लगी, और आगे मैं कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही बना दूंगा आपके लिए।
आपके जो भी सुझाव हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पुनः आप सभी को राधे राधे।